वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट के नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारे हुक्स है। हुक्स में भी हमने है ना यूज स्टेट, यूज इफेक्ट हुक का यूज करना सीखा था कि है ना किस तरीके से है ना इन दोनों का यूज कर सकते हैं। इन पे हमने एग्जांपल किए थे। अब नेक्स्ट हुक की बात आ जाती है, वो आ जाती है यूज कॉन्टैक्ट्स। यूज कॉन्टैक्ट्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं रिएक्ट में, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके है ना डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके है ना इसके एग्जाम्पल को एक्सप्लोर करेंगे, जिससे कि हमारा है ना इसकी अंडरस्टैंडिंग है यानी इसका कहाँ यूज हो सकता है वो समझ पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसके है ना हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। यूज कॉन्टेक्स्ट इज ए रिएक्ट हुक दैट अलाउड टू यू शेयर द डाटा ग्लोबली विदाउट पासिंग द प्रॉप्स मैनुअली थ्रू एवरी कंपोनेंट। इसका मतलब ये हो गया कि आपको कोई भी डाटा, ऐसा डाटा जो कि आपको है ना सभी कंपोनेंट में पास करना है विदाउट प्रॉप्स। यानी अगर आपको है ना प्रॉप्स को मैनुअली है ना पास नहीं करना है, यानी कोई ऐसा डाटा जो आपको थ्रू आउट सभी कंपोनेंट में अप्लाई करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में है ना यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करेंगे। इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो इसे देख लेते हैं। अगर इसमें एग्जांपल की बात करें तो है ना, जैसे कि अगर बात करें तो अगर आप कोई थीम है या फिर लैंग्वेजेस है या यूजर डाटा है या कर डाटा है, ये डाटा, इस टाइप का डाटा अगर आप किसी कंपोनेंट यानी थ्रू आउट कंपोनेंट पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करेंगे। तो इसमें आपके है ना तीन इन्वॉल्व ऐड होते हैं। आपके कौन कौन से इसमें है ना हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। आपको क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको रैप करना पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाएगा उसको रीड डाटा करना पड़ेगा यूजिंग द यूज कॉन्टेक्स्ट हुक्स। आई होप आपको है ना ये सारे तीनों स्टेप है ना क्लियर हो गए होंगे कि हम है ना यूज कॉन्टेक्स्ट का रिएक्ट में किस लिए यूज करते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज हम उस केस में करते हैं कि हमें कोई ऐसा डाटा जो आपके है ना थ्रू आउट एप्लीकेशन या फिर थ्रू आउट मल्टीपल कंपोनेंट्स पे अप्लाई करना है, उस केस में है ना इस हुक का यूज करते हैं। एक बार अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके इस हुक के ना एग्जांपल को एक्सप्लोर करते हैं और समझ लेते हैं इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं रिएक्ट में। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आइए अब हम देख लेते हैं कि रिएक्ट में यूज कॉन्टेक्स्ट का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने वीएस कोड में आ जाते हैं और वीएस कोड में आने के बाद है ना एक वाइट की एप्लीकेशन है ना इंस्टॉल कर लेते हैं, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि किस तरीके से वाइट के है ना एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें हम अपने एप्लीकेशन में आने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, एसआरसी फोल्डर में आने जाएंगे। एसआरसी फोल्डर में है ना कंपोनेंट फोल्डर क्रिएट करेंगे। उसके बाद इसमें है ना तीन फाइल क्रिएट करेंगे, जो कि आ जाती है। एक तो हमने फाइल क्रिएट कर रखी है थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX। उसके बाद हमने कर रखी है होम डॉट JSX। अब है ना सबसे पहले हमें है ना थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX फाइल में आ जाएंगे और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट की टाइप करनी पड़ेगी, कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कराते हैं और इसमें हम है ना क्रिएट कॉन्टेक्ट्स, इसमें है ना हम क्रिएट कॉन्टेक्ट्स को है ना इंपोर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें हमें क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में एक वेरिएबल कॉन्स्ट नाम के वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसमें है ना पास करते हैं थीम टेक्स्ट करके, थीम कॉन्टेक्स्ट नाम से है ना एक वेरिएबल पास करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को है ना अप्लाई कर देते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसे है ना एक्सपोर्ट कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट थीम कॉन्टेक्स्ट जो आपका है ना थीम कॉन्टेक्स्ट को आप है ना इसमें एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये स्टेप है ना आपने अभी तक क्या कर रखा है कि इसमें इस स्टेप ने हमने है ना एक अपने है ना कॉन्टेक्स्ट को है ना क्रिएट कर लिया है, जो कि आपका पहला स्टेप था। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे app.jsx में आ जाते हैं। app.jsx में आने के बाद अपनी है ना एक CSS इसमें है ना क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा स्टेप होगा इसमें इंपोर्ट करना। तो इस पहले हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट थीम कॉन्टेक्स्ट को है ना इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, अपने के जो बाकी के कंपोनेंट हैं उनको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इसमें इंपोर्ट होम फ्रॉम स्लैश फ्रॉम क्वोशंट मार्क लगाएंगे, डॉट स्लैश लगाएंगे, कंपोनेंट लेंगे, स्लैश लगाएंगे, होम को इंपोर्ट कर लेंगे। इसी तरीके से इंपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट इंपोर्ट, नेक्स्ट हमें क्या करना है, अपने है ना फंक्शन ऐप में आ जाएंगे। इसके नीचे आने के बाद इसमें एक वेरिएबल कॉस्ट नाम के वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराएंगे। इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम सबसे पहले थीम स्टाइल टाइप करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, अपनी थीम स्टाइल दे देंगे जो कि हमें देनी होगी CSS, जो कि हम दे देते हैं कलर। कलर में हम दे देते हैं वाइट।
नेक्स्ट इसमें हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में हम दे देते हैं ब्लैक। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद रिटर्न सेक्शन में आ जाते हैं। रिटर्न सेक्शन में आने के बाद इसमें हम टाइप करेंगे थीम कॉन्टेक्ट, टाइप करेंगे डॉट प्रोवाइडर, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, अपने है ना वैल्यू पास करेंगे। एक आर्टिब्यूट इसमें पास करेंगे, वैल्यू। वैल्यू पास करेंगे। वैल्यू में हम क्या करेंगे, हम पास कर देंगे थीम स्टाइल। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और इसके बाद है ना जिस कंपोनेंट को है ना हमें इसमें पास करना है, यानी जिस कंपोनेंट पे थीम लगानी है उस कंपोनेंट को इसमें हम पास कर देंगे होम। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो ये हमने है ना इस कंपोनेंट पे अप्लाई कर दिया। अब एक बार है ना होम पे आ जाएंगे। होम के है ना सिंटैक्स को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो होम में हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें RFC टाइप करना है। RFC टाइप करेंगे हम। फंक्शन कंपोनेंट आप इंट्रोड्यूस करा देंगे। फंक्शन कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें है ना यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। यूज़ कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के बाद नेक्स्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें फाइल को जो आपके क्रिएट करी थी, थीम कॉन्टैक्ट्स को। फिर अपने है ना हम क्या करते हैं कि है ना सबसे पहले डिव टैग पे आ जाते हैं। डिव टैग पे आने के बाद इसमें है ना सबसे पहले एक आर्टिब्यूट पास करना पड़ेगा स्टाइल। स्टाइल में हम पास कर देते हैं, हमें पास करना पड़ेगा क्या, उसके लिए हमें सबसे पहले है ना यहाँ पे एक है ना वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा जो कि कॉन्स्ट नाम से हम वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराते हैं। स्टाइल्स, इसमें हम क्या पास करेंगे, इसमें हम पास करेंगे यूज़ कॉन्टैक्ट्स। यूज़ कॉन्टैक्ट्स लेंगे, पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें है ना थीम कॉन्टैक्ट्स वाली फाइल को है ना इसमें पास कर देते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। इसके बाद इसमें है ना स्टाइल वेरिएबल को पास कर देते हैं। इसके बाद इसमें कुछ टैग इंट्रोड्यूस करा देते हैं जिस पे ये अप्लाई होगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले H1 टाइप करते हैं। H1 को टाइप करने के बाद इसमें हम टाइप कर देते हैं दिस इज यूज कॉन्टेक्स्ट हुक्स। एक और टैग को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं, P टैग को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इसमें हम P टैग में एक है ना हम लोरेम 20 पास कर देते हैं। M20 इसमें पास कर देते हैं हम। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। एक बार इसके आउटपुट को जाके अपने ब्राउज़र पे देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो अप्लाई की थी थीम वो इस टेक्स्ट पे अप्लाई हो चुकी है। अगर हमें ना कोई और कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो app.jsx में जाएंगे, इसमें हम कर दें अगर येलो, इसका बैकग्राउंड कलर दें हम रेड, फॉन्ट कलर कर दें रेड, बैकग्राउंड कर दे येलो। वापस जाएंगे तो हम देख सकते हैं हमारा क्या हो गया, क्या है ना बैकग्राउंड येलो हो गया, फॉन्ट कलर कैसा हो गया, हमारा रेड हो चुका है। आई होप आपको है ना ये समझ में आ गया होगा। अगर हम एक और यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं कंपोनेंट में जाके, जो कि हमारी होगी new.jsx, एंटर प्रेस करते हैं। इसमें RFC टाइप करते हैं, एक फंक्शन कंपोनेंट इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसके बाद इसमें हमें यूज़ कॉन्टैक्ट्स को है ना इंपोर्ट करना है। तो इसके लिए है ना कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। यूज़ कॉन्टैक्ट्स इसमें है ना इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं। यूज़ कॉन्टैक्ट्स इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसमें हमें ना क्या करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में ना आपका क्या होगा, वही जो हमारे स्टाइल लगानी है स्टाइल वेरिएबल पास कर देते हैं। स्टाइल करके स्टाइल्स करके ना इस वेरिएबल पास कर दिया। इसमें हम क्या करेंगे, यूज़ कॉन्टैक्ट्स करेंगे, हुक्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें भी है ना थीम कॉन्टैक्ट्स वाली फाइल को है ना पहले इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट थीम कॉन्टैक्ट्स, और थीम कॉन्टैक्ट्स को है ना इसमें पास कर देते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और इसमें हम कुछ टैग इंट्रोड्यूस करा देते हैं। जैसे कि इसमें हमने टैग इंट्रोड्यूस करा देते हैं P टैग को। इसमें टाइप कर देते हैं लोरेम 30। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने ब्राउज़र पे जाके देखते हैं। अभी हमने नहीं दिखेगा क्योंकि इस फाइल को हमने है ना इसमें पास नहीं किया है। अपने app.jsx में जाते हैं। इसमें है ना हम क्या करते हैं, इसमें है ना पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट न्यू फ्रॉम कोसेंट मार्क लगाते हैं स्लैश कंपोनेंट स्लैश न्यू को इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसे है ना पास कर देते हैं एंगल ब्रैकेट, न्यू टाइप करते हैं, स्लैश लगाते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। वापस अपने ब्राउज़र पे जाके देखेंगे तो हमारी फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। अभी ये देख लेते हैं कि है ना इस पर है ना
कॉन्टैक्ट्स एपीआई का, सॉरी हमने यहाँ पे है ना इसको पास नहीं किया है इसमें एट्रीब्यूट को, तो इस एट्रीब्यूट को इसमें पास कर देते हैं। स्टाइल्स करके इसमें पास कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने ब्राउज़र पर जाके देख सकते हैं। तो सकते हैं कि हमारी जो CSS है वो दोनों कंपोनेंट पे अप्लाई हो चुकी है। आई होप आपको है ना जितने भी स्टेप इन्वॉल्व थे वो सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। एक बार यहाँ पे है ना सारे सिंटैक्स एक्सप्लेन कर देते हैं कि कौन कौन से सिंटैक्स इसमें इन्वॉल्व थे। सबसे पहले आपके है ना app.jsx फाइल आ जाती है, तो उसे समझ लेते हैं। तो app.jsx फाइल में हमने क्या कर रखा है कि आपका है ना सबसे पहले जो इम्पोर्ट कर रखा है थीम कॉन्टेक्स्ट जो हमने क्रिएट करी थी उस फाइल को उसके है ना को हमने इम्पोर्ट कर लिया है। उसके बाद इम्पोर्ट कर रखा है होम और न्यू फाइल को यहाँ पे इम्पोर्ट कर रखा है। उसके बाद हमने क्या कर रखा है, सबसे पहले एक है ना कॉन्स्ट थीम स्टाइल करके एक फाइल क्रिएट करी, यानी CSS हमने है ना क्रिएट कर लिए, जिसमें हमने कलर क्या दे रखा है, फॉन्ट कलर रेड दे रखा है, बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे येलो कर रखा है। इसके बाद इस हुक्स को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले थीम कॉन्टैक्ट्स डॉट प्रोवाइडर को है ना मैंने अप्लाई करना पड़ेगा, और जो भी हमारी फाइल है जिन कंपोनेंट पे हमें अप्लाई करना है उन कंपोनेंट को इसके में पास कर देंगे, और इसमें है ना जो हमें वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी वो हम है ना इस वैल्यू को पास कर देंगे। यहाँ तक का सारा स्टेप आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट फाइल के है ना सिंटैक्स को समझ लेते हैं, वहीं पे बात कर लेते हैं थीम कॉन्टैक्ट्स की। तो थीम कॉन्टैक्ट्स में हमने क्या कर रखा है, इसे क्रिएट करने के लिए इंपोर्ट कर रखा है। पहले है ना अपने क्रिएट कॉन्टैक्ट्स फाइल को है ना फंक्शन को है ना कॉल कर रखा है। उसके बाद हमने है ना एक वेरिएबल में थीम कॉन्टैक्ट्स पास कर रखा है, इसे क्रिएट कर रखा है, इस फंक्शन को पास कर दिया है। इस तरीके से हमने क्या कर रखा है, एक कॉन्टैक्ट क्रिएट कर लिया है। हाँ, इसी पे जाके है ना हम क्या करेंगे, इसे ग्लोबली है ना डिक्लेयर करेंगे। यूज कॉन्टैक्ट्स को डिक्लेयर करने के लिए, ग्लोबली डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या करना है, इसे सबसे पहले है ना इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करेंगे यूज कॉन्टैक्ट्स को, फिर उसके बाद इंपोर्ट करेंगे इस फाइल को, जो थीम कॉन्टैक्ट्स जो फाइल थी इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, एक वेरिएबल स्टाइल नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेना है, और इसमें हमें क्या करना है, यूज कॉन्टैक्ट्स को पहले उसको कॉल करना है, यानी उसे है ना कॉल करने के बाद उसमें हमें क्या कर देना है, अपनी जो थीम कॉन्टैक्ट्स जो फाइल थी जो क्रिएट कर रखी थी उसको पास कर देना है। उसको पास करने के बाद हमें ना क्या करना है कि अपने डिव वाले टैग में आएंगे, इसमें एक एट्रीब्यूट पास कर देंगे स्टाइल करके। इसमें ना हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को पास कर देंगे। तो हम देखेंगे, ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा जो स्टाइल थी वो हमारे है ना कंपोनेंट पे ग्लोबली अप्लाई हो चुकी होगी। आई होप आपको सारे सिंटैक्स सारे स्टेप क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।